घर के सहन में खामोशी छाई हुई है। नूर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है और जुल्फ़कार के पास खड़ी हो जाती है। जुल्फ़कार उसका हाथ थामकर नर्म लहजे में कहता है, नूर, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जो कुछ हुआ वो सब एक गलतफहमी थी, मगर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है अब जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। इसी लम्हे अंजुम फूफू दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही होती हैं। वो आगे बढ़कर कहती हैं, जुल्फ़कार बेटा, तुम्हारा आज नूर को लेने आ जाना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस घर में तुम्हारी बीवी का साबिक शौहर मौजूद हो, वहां तुम्हें उसे दोबारा नहीं लाना चाहिए था। जुल्फ़कार संजीदगी से सर हिलाता है और कहता है, फूफू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद नूर उस घर में नहीं आएगी। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। ये सुनकर नूर की आंखों में हैरत और सुकून दोनों नजर आते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर सालार खिड़की के पास खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और हसद होता है। वो आहिस्ता से कहता है, नूर, तुम समझती हो कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, असल खेल तो अब शुरू होगा। इसी वक्त अरोशमा कमरे में दाखिल होती है और सालार की बात सुन लेती है। वो सख्त लहजे में कहती है, सालार, तुम अभी तक नूर के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सालार तंजिया अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, शर्म? मोहब्बत में शर्म नहीं होती अरोशमा, और ना ही बदला लेने में। इधर जुल्फ़कार अपनी गाड़ी के पास खड़ा नूर से कहता है, चलो नूर, अब हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन इसी लम्हे जुल्फ़कार की मां बाहर आ जाती हैं। उनके चेहरे पर खौफ और पछतावा वाज़े होता है। वो आहिस्ता से कहती हैं, बेटा, मुझे नूर की बद्दुआ से डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मकाफात अमल बनकर सब कुछ हमारे सामने आ जाए। ये सुनकर माहौल एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। नूर खामोशी से जुल्फ़कार का हाथ थाम लेती है और कहती है, अगर दिल साफ हो तो किसी की बद्दुआ असर नहीं करती। जुल्फ़कार गाड़ी का दरवाजा खोलता है और नूर को बिठा देता है। मगर जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है, अचानक जुल्फ़कार के फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। जुल्फ़कार कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज आती है, अगर तुम समझते हो कि नूर अब महफूज है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जुल्फ़कार चूक जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मगर कॉल फौरन कट जाती है। जुल्फ़कार के चेहरे पर परेशानी जाहिर होती है, जबकि नूर हैरत से उसकी तरफ देख रही होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता है और तिस्त खत्म हो जाती है।